संसार के चीजों के लिए प्रभु के किसी भी चीज को चोरी ना करें। आमेन। किसी भी चीज, उसकी महिमा को ना ले, उनके धन्यवाद को ना ले, उनकी सेवा को ना ले, उनके काम अगर आपको मिला है आत्मा सच्चाई से करें। आमेन। क्योंकि वही है जो आपसे बात करता है। तीन चीज, He really cares for us, वो हमारी चिंता करता है। दूसरा, our God is not silent, प्रभु चुपचाप नहीं है, वो बात कर रहा है। और तीसरा, He can give you strength, वो हमें ताकत दे सकता है। हालेलुया। Praise God, हालेलुया, हालेलुया। आज मेरा विषय कुछ अद्भुत है। आमेन, हालेलुया। इस विषय को हम बहुत बार अपने घर में, अपने परिवार में, और जब हम अकेले रहते हैं हम इसको गुनगुनाते हैं। आमेन। और ये विषय कुछ ऐसा है, बांग्ला में हम बोलते हैं कतोकुन, हिंदी में बोलते हैं कितनी देर, और इंग्लिश में बोलते हैं हाउ लॉन्ग। आमेन, हालेलुया। कतोकुन प्रभु, और कितनी देर प्रभु। आमेन। हाउ लॉन्ग ओ गॉड। आमेन। और कितनी देर। इन सम टाइम, कुछ समय ऐसा होता है कि हमारे जीवन में बहुत बड़ी आशा है, परंतु उसी समय ऐसा लगता है कि अब कोई आशा बचा नहीं है। कभी ऐसा लगता है कि हम चंगे हो गए हैं, परंतु फिर अचानक कोई ऐसा कुछ बोलता है, ऐसा लगता है हम फिर बीमार हो गए। कभी ऐसा लगता है कि जीवन में अब सब खुशियां आ चुकी है, परंतु एक छोटा सा दुख सारी खुशी को खत्म कर देता है। कभी ऐसा होता है कि अब हम जीत जाएंगे, अब हम अपनी लड़ाई को जीतेंगे, अब हमारा परिवार आगे बढ़ेगा, परंतु कुछ ऐसा होता है जिसके द्वारा पता चलता है कि हम सब खो चुके हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अब हम परमेश्वर में आगे बढ़ रहे हैं, परंतु कुछ संसारिक चीजें ऐसे हमारे जीवन में आक्रमण करती है, ऐसा लगता है हम फिर वापस जा रहे हैं। और उस समय हम कहते हैं हाउ लॉन्ग ओ गॉड, और कितनी देर, और कितनी देर मुझे परीक्षा का सामना करना पड़ेगा, और कितनी देर मुझे इस सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा। हाउ लॉन्ग ओ गॉड। एट द सेम टाइम आई फील getting everything। उस समय ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ मिलने वाला है, परंतु अचानक ऐसा लगता है कि मैंने सब कुछ खो दिया। आमेन। हमारे लाइफ में ऐसा होता है, ऐसा लगता है कि एक छोटी सी खुशी हमारे जीवन में आई है, परंतु एक बड़ा सा दुख हमारा सारी खुशी को खत्म कर देता है, और हम बोलते हैं कब तक प्रभु ऐसा चलेगा, कब तक मेरे परिवार में ऐसा होता रहेगा, कब तक मेरे लाइफ में ऐसा होता रहेगा, कब तक मेरे आत्मिक जीवन में ऐसा होता रहेगा, कब तक मेरे परमेश्वर मेरे फाइनेंशियल लाइफ में ऐसा होता रहेगा। एक छोटी सी खुशी आती है, परंतु एक बड़ा सा दुख मेरा इंतजार करता है। थोड़ी देर के लिए हम हंसते हैं, परंतु ज्यादा समय हम रोते रहते हैं। हाउ लॉन्ग, कितनी देर तक ऐसा होगा। कतोकुन प्रभु ये सब चोलबे, कब तक चलेगा प्यारे परमेश्वर। आमेन। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से विनती करते हैं, और जब परमेश्वर हमें आत्मिक वरदानों से भी भरता है, परंतु उसके बाद अचानक संसारिक चीज ऐसे कुछ आते हैं, हम अपने आत्मिक चीजों को खो देते हैं, और फिर हम बोलते हैं कब तक हम इसका सामना करेंगे। आमेन, हालेलुया। आ जाइए, भजनकार क्या कहता है। भजनकार चार चीजों को कहता है, और उन चारों चीजों को हम देखेंगे, जो चार दुख है उसका, और शायद वो दुख आज हमारे जीवन में भी पाया जाता है। আমরা কিভাবে ओवरकम করতে পারি, आइए इस विषय को आज हम ध्यान से सुने। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हमारा जीवन अब बहुत अच्छा चलने वाला है, सब कुछ अच्छा चलने वाला है, अचानक से कोई आकर बोलता है सब अच्छा नहीं चलेगा तुम्हारे जीवन में, और उस समय हम अपने सर में हाथ रख के बोलते हैं আর কতক্ষণ প্রভু, আর কত प्रॉब्लम फेस করব, और कितने समस्या को हम सामना करेंगे। हाउ लॉन्ग, और कितनी देर ये चलेगा। आमेन। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता की पुस्तक उसका 13 अध्याय, द बुक ऑफ साम
13 गीत संहिता उसका 13 अध्याय, भजनकार उसका 13 का 1 and 2 somebody can read। यहाँ बाइबल बताती है, How long, O Lord, will you forget me forever? How long will you hide your face from me? How long shall I take counsel in my soul, having sorrow in my heart all the day? How long will my enemy be exalted over me? Amen. For how long? Amen. 4 चीजें जो भजनकार कहता है हमें, दाऊद कहता है कि 4 ऐसे चीजें जो कितने देर तक प्रभु मेरे जीवन में रहेगा। और आज इन 4 चीजों को हम अपने जीवन में देखेंगे। Amen. First, वर्स 2 में क्या लिखा है, उसका 2 में, उसका लास्ट में क्या लिखा है? For his enemy to no longer be exalted over me। पहला दुख वो कहता है कि हे प्रभु, कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा। Amen। आज हम बोलते हैं, कब तक हमारा दुश्मन हमारे ऊपर जीतता रहेगा, कब तक प्यारे परमेश्वर हम हारते रहेंगे, कब तक हमारा शत्रु हमारे ऊपर राज करेगा। Amen। आज हमारे लाइफ में भी बहुत सारे शत्रु हैं। Amen। आज बहुत सारे शत्रु हैं, इंसान नहीं है ना। कभी भी इंसान को मत सोचना कि वो आपका शत्रु। Amen। परिस्थितियां, ऐसे सिचुएशन क्रिएट होते हैं और हम ऐसे सोचते हैं कि वो इंसान मेरा शत्रु है। परंतु आज आप देखिए, आपके लाइफ में जब कुछ अच्छा होता है तो आपका शत्रु आपको हराने के लिए कुछ बुरी खबर लेकर आता है। जब कोई आपको अच्छी खबर देता है तो कोई बुरी खबर भी लेकर आता है। अगर आपके ऑफिस में आपका प्रमोशन हुआ, अगर आपको थोड़ा सा सैलरी बढ़ गया, परंतु दूसरे दिन या 1 महीना या 2 महीना के बाद पता चलता है कि आपका ये पैसा आप रख नहीं पाओगे क्योंकि ये प्रॉब्लम आपके जीवन में आने वाला है। और वहां आप कैलकुलेट करने लगते हो, क्या लाभ हुआ सैलरी बढ़ के। आमेन। क्या फायदा हुआ ऐसा काम होके, ऐसा क्या हो गया? क्योंकि शत्रु प्रबल हो रहा है आज। आमेन। शत्रु जीत रहा है। शत्रु आज के আমার উপরে রাজ করছে। প্রভু আর কতক্ষণ এগুলো চলবে? আমার পরিবার সামান্য কিছু ভাই আর ওর মধ্যেই আমরা আনন্দ থাকতে চাইছি, কিন্তু তারপরেও শত্রু আমাকে বারবার আঘাত করে। আর আমি আমার মুখ থেকে এই কথা বেরোয়, হাউ লং, और कितनी देर तक प्रभु ऐसा हमें झेलना पड़ेगा, कितनी देर तक प्रभु हमें इसका सामना करना पड़ेगा। आमेन। सेकंड दुख, चैप्टर 2 उसका फर्स्ट में क्या लिखा है? सॉरी 13 का वर्स 2, मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूं। आमेन। फॉर द इंटरनल रेसलिंग एंड सॉरो टू बी फिनिश्ड। कब तक मेरे अंदर में जो लड़ाई है वो खत्म नहीं होगी। आमेन। आज हर एक के जीवन में एक अंदर में झगड़ा होता है ना। সবার ভিতরে একটা অন্তরে একটা আমরা ঝগড়া করি, আর ওই ঝগড়া কেউ শান্ত করতে পারে না, আমাদেরকেই চুপ হয়ে যেতে পারে होते হয়। हमें ही शांत होना पड़ता है कई बार। हम आपस में मन में झगड़ा करते हैं, हम बस में चल रहे हैं परंतु अपने मन में हम झगड़ा कर रहे हैं। कैसे होगा बताओ, किस तरह से होगा? कोई मुझे नहीं समझता, कोई मेरे बारे में नहीं सोचता, कोई मेरे बारे में फिक्र नहीं करता। सब अपने मतलब से करते हैं, सब अपना अपना करते हैं, सब मुझसे मतलब का रिश्ता रखते हैं, कोई मुझको प्यार नहीं करता है। जब जरूरत होता है तो तब सब आते हैं। ये मन में झगड़ा चलता है हमारा। आमेन। जब हम चुपचाप घर में बैठे रहते तो ये झगड़ा चलते रहता है। कब तक प्यारे परमेश्वर मैं अपने मन की युक्तियों में झगड़ा करता रहूंगा? कब तक ये शत्रु मुझे हराता रहेगा मेरे मन में? आमेन।
for the internal wrestling and sorrow to be finished. When it is going to finish? How long? कब ये खत्म होगा? कब मैं अपने अंदर सिर्फ गीतों और आराधना को करूंगा? कब मैं जब अकेला बैठा रहूं तो मेरे अंदर सिर्फ परमेश्वर की स्तुति और आराधना हो? थोड़ी देर यहाँ चर्च में भी बैठ के कुछ लोग अपने मन में झगड़ा कर रहे हैं, है ना? कितने लोग यहाँ स्तुति आराधना हो रहा होगा परंतु अपने मन में सोच रहे कब तक प्रभु, कब तक? आमेन। हो सकता है प्रचार सुनते सुनते आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर आज जो बता रहे, पास्टर जी बता रहे कि सच में बोल रहे हैं कि मेरा लाइफ आज ऐसा क्यों हो गया है? मन में एक अलग रेसलिंग चल रहा है हमारा, मन में एक अलग युद्ध चल रहा है हमारे अंदर। और भजन का दाऊद के मन में भी चल रहा है। दाऊद एक राजा है परंतु उस राजा के अंदर भी चल रहा है कब तक? आज हम भी बोल रहे हैं प्रभु कब तक? आमेन। आज यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मन में अपने आप को झगड़ा नहीं करता, अपने मन में बात नहीं करता। आमेन। परंतु हम अपनी मन की बातें किसी को बोल भी नहीं पाते। कई बार एक पति अपनी पत्नी को भी नहीं बोल पाता है, कभी कभी एक पति अपने पत्नी को नहीं बोल पाता है, बच्चे अपने माँ बाप को नहीं बोल पाते हैं, माँ बाप अपने बच्चों को नहीं बोल पाते हैं। जब हम अपने बच्चों के समस्याओं को देखते हैं तो हम अपने अंदर ही बोलते हैं कि प्रभु ये कैसे ठीक होगा, प्रभु वो कैसे ठीक होगा, ये कैसे चलेगा? मन में एक रेसलिंग, मन में एक युद्ध चलता है, उसको कौन साफ करेगा? कब तक हम ऐसा करते रहेंगे? और ऐसा करने से क्या होता है? हमारा प्रेशर बढ़ रहा है क्योंकि हमारा मन शांत नहीं है। आमेन। আমাদের মন কিন্তু খুব শান্ত নয়। हम जब चुपचाप बैठते हैं तो हमारे अंदर नए गीत नहीं आते हैं परंतु हमारे अंदर एक युद्ध चलता है। आमेन। क्योंकि समस्याओं का जो लाइन लगा है हमारे लाइफ में, हम उसके बारे में सोचते रहते हैं। अगर लोन चल रहा है कब तक चलेगा प्रभु? क्या होगा मेरे लाइफ का? क्या होगा मेरी जिंदगी का? हाउ लॉन्ग? आमेन। Am I speaking to church? Yes. क्या मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ? Yes. क्या आज मैं आज आपकी जिंदगी के बहुत गहराई में जा रहा हूँ? Yes. Amen. मैं और भी जाना चाहता हूँ ताकि आज परमेश्वर आपसे बात करे। Amen. तीसरा जो यहाँ पर कहता है वर्स 1 का लास्ट में क्या लिखा है? For God to be near to him again. प्रभु तू कब तक? Amen. प्रभु तू कब तक? Hallelujah. How long will you hide your face from me? प्रभु तू कब तक अपना चेहरा मुझसे छिपाए रखेगा? अपना चेहरा दिखा, अपनी उपस्थिति मेरे घर में दे, अपनी उपस्थिति मेरे जीवन में दे, अपनी उपस्थिति मेरे बच्चों के जीवन में दे। कब तक प्यारे परमेश्वर? हालेलुया। हाउ लॉन्ग? हमें पता है अगर परमेश्वर अपनी उपस्थिति हमारे घर में, अपने परिवार में दे दे तो सब ठीक हो जाएगा। परंतु हम कह रहे हैं कब तक प्रभु? हमें ऐसा लग रहा है कि प्रभु तू क्यों नहीं इंटरफेयर कर रहा है मेरे परिवार में? आमेन। हम मन में एक युद्ध में हैं। सब हम बोल नहीं पाते हैं, हम किसी को बोल नहीं पाते हैं। चुपचाप जो महिलाएं हैं वे किचन में काम करते करते काम तो कर रही है परंतु मन में एक युद्ध चल रहा है, एक युद्ध चल रहा है। जो भाइयों हैं, जो भाई काम करते हैं, नौकरी करते हैं, काम तो कर रहे हैं परंतु एक युद्ध चल रहा है। आमेन। बहुत लोग खाते खाते समय बहुत कुछ चिंता कर रहे हैं, एक युद्ध चल रहा है अंदर। और हम कह रहे प्रभु अपना चेहरा तो मेरे परिवार में दिखा। आमेन। Let your face shine on our life. प्रभु तू अपना चेहरा हमें दिखा, क्योंकि दाऊद कहता है कि प्रभु मैं कब तक छिपे हुए रहूंगा, मैं कब तक गुफा में रहूंगा, मैं कब तक यहाँ के लोगों से डरे हुए रहूंगा? अपना चेहरा तो दिखा ताकि मैं सबका सामना कर सकूं। आज हम लोग बहुतों का सामना नहीं कर पाते हैं। अगर हमने किसी के विरुद्ध में कुछ किया है तो हम उसका सामना नहीं कर पाते क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे डर है। अगर हमने किसी से लोन लिया है हम उसका सामना नहीं कर पाते हैं।
अगर हमने किसी के विरुद्ध में कुछ ऐसे षड्यंत्र को रचा है और आज हमें पछतावा भी है, तो परंतु हम सामना नहीं कर पाते हैं। परंतु दाऊद का केस ऐसा नहीं था। दाऊद को परमेश्वर ने ही ठेला था राजा बनने के लिए। आमीन। परंतु फिर भी दाऊद राजा शौल का सम्मान करता था, क्योंकि वो कौन था? उसका राजा था। क्योंकि चेयर अभी भी चेंज नहीं हुआ है। अभी भी चेयर में कौन बैठा है? राजा शौल बैठा है। हो सकता है परमेश्वर ने उसे रिजेक्ट कर दिया हो, परंतु चेयर में अभी भी बैठा है और दाऊद उसका सम्मान करता है। आमीन। दाऊद कहता, प्रभु अपना फेस दिखा, क्योंकि मैं राजा शौल का चेहरा नहीं देखना चाहता, क्योंकि मैं फेस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो मेरा अभी भी राजा ही है। हो सकता है तूने रिजेक्ट कर दिया हो, परंतु अभी भी इजराइल के गद्दी में वो बैठा है। आमीन। मैं नहीं सक रहा हूं प्रभु। मैं कितने दिन, मुझे जंगल में बहुत अच्छा लगता था, खुले में रहता था, परंतु अभी गुफाओं में छिपना पड़ता है। आज हमें भी छिपना पड़ता है बहुत ऐसी जगहों में। आमीन। प्रभु अपना चेहरा दिखा। यस। हालेलुया। हालेलुया। चौथा जो यहां पर फेस करता है, वर्ष 1 का शुरू में क्या लिखा है? पहला, हाउ लॉन्ग ओ लॉर्ड विल यू फॉरगेट मी फॉरएवर? आमीन। तू कब तक मुझे भूला रहेगा? क्या तू मुझको भूल गया है? आमीन। कभी-कभी हमें ऐसा लगता है कि हम प्रभु में आ गए हैं, আমরা যিশুতে এসে গেছি, আমরা প্রভুকে গ্রহণ করেছি, আমরা প্রভুর পিছনে চলছি, কিন্তু মাঝে মাঝে এরকম মনে হয় প্রভু আমাকে কি ভুলে গেছে? এত দুঃখ, এত কষ্ট, এত সমস্যা, এত প্রবলেম, তুমি কোথায় আছো প্রভু? আমেন। তুমি কতক্ষণ তোমার লাগবে প্রভু? হাউ লং ইউ উইল টেক? আমেন। আমি কি একাই এই সব সমস্যাকে দেখব? আমি কি একাই এই সব প্রবলেমকে হ্যান্ডেল করব? তুমি কোথায় আছো? হাউ লং? আমেন। অনেকবার এরকম হয় যে আমরা পরিবারে, আমাদের জীবনে আমরা অনেক একা হয়ে যাই। এখনো অনেক লোক ফিল করছে আমরা একা হয়ে গেছি। সবাই আছে, জয়েন্ট ফ্যামিলি আছে, কিন্তু তারপরেও আমরা ফিল করি আমরা একা হয়ে গেছি। আমেন। আজকে যত লোক আমাদের জীবনে আছে, ওরা কোনোদিন আমাদের অন্তর আত্মাকে শান্তি দিতে পারে না, একমাত্র ঈশ্বর দিতে পারে। মানুষ কোনোদিন আমাদের অন্তর আত্মাকে স্পর্শ করতে পারে না, মানুষ কোনোদিন আমাদের আত্মাকে টাচ করতে পারে না, ঈশ্বর পারে। একটা মা, একটা বাবাও নিজের সন্তানকে আত্মিক স্পর্শ দিতে পারে না, শুধু শারীরিক স্পর্শ দিতে পারে। আমেন। কিন্তু ঈশ্বর আত্মিক স্পর্শ দিতে পারে। আর দাউদ বলছে, প্রভু আমাকে আত্মিক স্পর্শ দাও। তুমি কি আমাকে ভুলে গেছো? তুমি কি ভুলে গেছো? प्रभु कब तक हे परमेश्वर, तू कब तक क्या सदैव मुझे भूला रहेगा? देखना ये लोग मेरे बारे में कहते हैं, देखना ये लोग मेरे बारे में निंदा करते हैं, देखना ये लोग मेरे ऊपर इल्जाम लगाते हैं, देखना वो मुझसे बातें नहीं करता, देखना प्रभु जब पहला अच्छा जीवन था अब ऐसा नहीं है, देखना प्रभु मैं जंगल में बहुत अच्छी तरह से रहता था, अब मुझे छिप के जीवन जीना पड़ता है, अब मुझे भाग के जीवन जीना पड़ता है। मैंने कभी कोई चोरी नहीं की, मैंने कभी किसी के विरुद्ध में बात नहीं किया, मेरी गलती अगर एक ही है तो मैंने तुझे ग्रहण किया है और तेरे पीछे चल रहा हूँ। इसके कारण आज लोग मुझसे और मेरे जीवन से दूर हो गए हैं। उनका परिवार उनसे दूर हो गया था, दाऊद से उनके भाई दूर हो गए थे उनसे। उस जगह में वो अपने आप को बहुत लोनली फील कर रहा है और कह रहा है, प्रभु कब तक? आमेन। कब तक प्यारे परमेश्वर तू मुझे याद नहीं करेगा? आमेन। आज हम सब इसको फेस करते हैं, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बड़े हो। We face this kind of challenge in our life. Amen. पहला चीज आज हम देखेंगे, हम एक चीज सब समय कहते हैं, सबको कहते हैं,
कोई मेरी चिंता नहीं करता। Nobody care for me। इन चारों प्रॉब्लम का उसमें से एक प्रॉब्लम दाऊद का है कि कोई मेरा चिंता नहीं करता, है ना। कितने लोग कहते हैं कभी कभी अब बात में भी कहते हैं तुम भी कोनो दिन हमारी चिंता करो ना। कभी बोला है आपने? चलो मैंने आंख बंद कर ली, उठा लिया हाथ, अब आंख खोल रहा हूं, हाथ नीचे कर। हाँ, हम लोग बोलते हैं, अधिकतर महिलाएं बोलती है जब घर में बहुत काम करती है, करते करते जब बच्चे गंदा कर देते हैं तो हम लोग माँ बाप या मम्मी, अधिकतर मम्मी लोग बोलती है तुम लोगों को माँ का चिंता ही नहीं है, हम तो गोरू है ना, गोरू सारा दिन खटते रहेंगे, ऐसा बोलते हैं, माँ बोलती है। जब कोई सामान नष्ट हो जाता है, कुछ बर्बाद हो जाता है तो पिता बोलता है ये क्या किया, सब नष्ट कर दिया, कितना मेहनत से मैं पैसा कमाता हूँ, मैं तो गाय हूँ। नहीं, वो बोलता है मैं तो बैल हूँ। पर बैल को भी तकलीफ होता है, ऐसा बात नहीं कि बैल को तकलीफ नहीं होता है। तुम्हें चिंता नहीं है मेरा। ये बहुत पावरफुल वर्ड है आज इस संसार में। सबको एक ऐसा चाहिए कि somebody should say I care for you। कोई ऐसा आए और कहे कि मैं तुम्हारी चिंता करता हूं। ये वर्ड एक बहुत कॉमन हो गया आजकल। आज मैं इतना परेशान हूं, कोई मेरा चिंता नहीं करता। आज मैं इतने प्रॉब्लम से गुजर रहा हूं, कोई मेरा चिंता नहीं करता। आज सब कुछ मैं संभालता हूं या संभालती हूं, कोई मेरा चिंता नहीं करता, है ना। सबसे ज्यादा चोट तो उसको लगता है अगर घर में एक जन कमाने वाला हो और बाकी सब खाने वाला हो। तो जो कमाने वाला है ना, वो जब आकर देखता है आप लोगों को इतना ऐश मौज से रहते हैं तो उसको ये वर्ड आता है, तुम लोग को मेरा क्या नहीं है, चिंता नहीं है ना। और आके ही देखता है सब मोबाइल चला रहा है, सब बिजी है, ऑल आर बिजी, और आकर बोलता है एक गिलास कोई पानी भी नहीं दिया, एक गिलास कोई पानी भी नहीं पूछता। और हम लोग क्या बोलते हैं, तुम्हारे कोई चिंता नहीं आनी इससे, सारा दिन तुम लोग मौज मस्ती करता है, ठीक है, परंतु मैं एक गिलास पानी तो दो। तो हम लोग बोल पड़ते हैं तुम लोग मेरा चिंता नहीं करते, है ना। बहुत तकलीफ होता है अगर घर में एक जन कमाता हो, बहुत दुख होता होगा। सब आनंद में रहता है, सब मजा में रहता है, कोई किसी का टेंशन नहीं है। बिजली का बिल उसको देना है, मोबाइल रिचार्ज उसको करना है, आटा चावल दाल उसको लाना है, और क्या है, दूध का पैसा उसको देना है, और क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिक बिल, सबसे मेन मोबाइल चार्ज करेगा कहां से, और क्या है, गैस, और क्या है, पॉकेट मनी भी है, और हाँ क्या है, नहीं हाईवे तो नॉर्मल बात करो, जो काम करता है उसका, हाँ क्या, बिल्डिंग टैक्स। चलो बिल्डिंग टैक्स ले लेते हैं, बिल्डिंग टैक्स नहीं देने से मुश्किल है, ओके। या अगर भाड़ा रहते हैं तो रेंट नहीं देने से सब क्या, कॉलेज फीस, हाँ फीस, बच्चों का फीस, और क्या है अगर पढ़ाई करता है तो, और अगर सिर्फ होटल में खाना खा रहा है तो फिर अलग बात है ना। बहुत लोग तो बहुत लोग मम्मी पापा लोग ऐसा भी बोलते हैं, जो बच्चा जवान हो जाता है कुछ नहीं करता है, बोलता खा बाप का होटल में खा लिया, ऐसा बोलता है ना। उस कुछ नहीं बोलता है, जब सब कोई खाना खा रहा है, उसके बाद जैसे बोलता है माँ और चिकन देना, माँ और ये देना, तो बाप ऐसे देखता है, पूरा कढ़ाई दे दे, बाप का ही तो होटल है, दे दे पूरा, तुम अपना हाथ से ठूस दे। उस समय बाबा को बहुत दुख लगता है,
कि हमसे लंबा हो गया है, हमसे बड़ा हो गया है, मेरा कपड़ा भी नहीं आता है अब इसको, और बाप से ज्यादा चिकन भी खा रहा है। तो पिता को ऐसा लगता है मेरा कोई चिंता नहीं करता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा लगता है कि माँ भी बच्चों से मिली हुई है ना। तो पिता बेचारा बोल उठता है तुम भी उन्हीं लोग का जैसा है ना। और अगर हम उल्टा करें, बहुत सारे पुरुष काम नहीं करते हैं, अगर पत्नियां काम करती हैं। मैंने अमेरिका में बहुत ऐसे सारे स्टोरी को सुना है, यूएस में, कि कुछ पतियां काम नहीं करते हैं, पति बोलते रहे हम नहीं करेंगे कुछ, उनको क्या भत्ता मिलता है गवर्नमेंट से, वही जा जाके फॉर्म भरता है, लेता है, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ देता है वहां से। तो हर एक बूथ है, हर एक जगह में एक बूथ बना हुआ है, उस बूथ में जाकर पिन कोड के अनुसार बूथ में बनाया, आप वहाँ एप्लीकेशन दो, ये दो, आप बोलो हम बेकार हैं, आपको डिक्लेयर करना होगा आप बेकार हैं। तो जब आप बेकार हैं तो वो लोग देखता है हाथ पैर तो ठीक है, गवर्नमेंट भी तो ऐसे नहीं देगा पैसा। तो वहाँ जाके कुछ ना कुछ झूठ बोलता है वो लोग कि मेरा ये हाथ काम नहीं करता है, मेरा कमर में बांध मार दिया होगा, या पैर में कुछ ऐसा हो गया होगा, तो ऐसा बोलता है, और उसको बोल के तब वो फॉर्म भरता है। तो भरने के बाद तो सरकार उस पर विश्वास करता है कि अच्छा ठीक है, फिजिकली अनफिट है, 6 महीना के लिए तुझे हम लोग $500 देंगे, 6 महीना के लिए $500 देंगे, वीकली होता है वो, हर वीक। तो एक महीना में $2000 मिलता है, गुड मनी, बिग मनी, हमारे लिए तो बहुत बड़ा है ना। 80,000 और 80,000, 1,60,000 घर बैठ के मिल रहा है हमारा करेंसी के अनुसार। तो उस समय जो औरत है, पत्नियां हैं, वे जब काम करने जाती हैं और जब अपने पति को आके देखती है कि गार्डन में बैठा है, मोबाइल चला रहा है, या घर में बैठा है, कितना दुख लगता है। तो अमेरिका में ऐसा बहुत सारे स्टोरीज हैं, इसी के कारण अमेरिका में डिवोर्स होते हैं, बहुत सारा डिवोर्स फाइल इसी के कारण हुआ है कि पुरुष काम नहीं करते हैं, महिलाएं काम करते हैं। तो महिला ने कहा कि हम अपने बच्चों को खुद से काम करेंगे, खुद से देखेंगे, तुम्हारा कोई जरूरत नहीं है, गेट आउट। तो वहां उनका एक अलग रोना है, वे कहते हैं मेरा कोई चिंता नहीं करता है। हर एक देश का, हर एक जगह का एक अलग अलग व्यू पॉइंट है कि मेरा कोई चिंता नहीं करता है। और यही चीज दाऊद के जीवन में भी आया। दाऊद को क्या लगा, मेरा कोई, आप थोड़ा सोचिए ना, दाऊद बहुत छोटा था, एक टीनेजर का लड़का था, उसको उसके पिता ने, भाई ने, सब ने छोड़ दिया। अब उसको ऐसा लगता है कि परमेश्वर भी मुझसे दूर है, क्योंकि पूरा इस्राएल के लोग उसके पीछे पड़े हैं, पूरा दुख तकलीफ आपके पीछे पड़ा है, हर तरह के समस्याएं आपके पीछे पड़ी हुई हैं, और आपको ऐसा लगता है कोई मेरा चिंता नहीं करता। सेकंड चीज जो उसके जीवन में था, जो सेकंड चीज उसके लाइफ में था, वो कह रहा था प्रभु स्पीक टू मी। आमेन। इस चारों प्रॉब्लम में दूसरा चीज वो एड्रेस करता है कि प्रभु तू मुझसे बात कर, व्हाई यू आर साइलेंट। आमेन। প্রভু তুমি কথা বলো আমার জীবন থেকে, আমি আর পাচ্ছি না আমার জীবনে, मैं नहीं सक रहा हूं अपने जीवन में, मुझसे बात कर। साइलेंट एक ऐसा चीज है किसी भी इंसान को खत्म कर दे, है ना। आपके घर में अगर 2 जन है या 3 जन है, अगर एक जन सब समय चुप रहता है, सब समय चुप रहता है, कुछ भी नहीं बोलता, खा ले, पी ले, सो जा, कुछ नहीं बोलता है, आपके मन में आएगा क्यों ये चुपचाप रहता है, ये बात क्यों नहीं करता है ना। इंटाली में मैंने एक बार कहा था आपको, इसी इंटाली में एक पति पत्नी है, आज मुझे लगता है ऑलमोस्ट 40 साल हो गया होगा, क्योंकि जब मैंने बोला था उस समय 35 साल
उनका शादी का हुआ था। ऑलमोस्ट 40 साल हो गया उनका शादी का, आज तक एक दूसरे से बात नहीं करते हैं वो लोग, पर एक ही कमरा में रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, पर बात नहीं करते हैं। They don't talk with each other, एक दूसरे से बात ही नहीं करते हैं। मतलब अजीब है, अजीब तरह के लोग पाए जाते हैं। उसी इटाली में और एक जन को पाया गया जो बहुत बोलता है। रात में सोता है और सुबह उठ के एक चेयर निकालता है, क्योंकि आप देखेंगे इटाली ये सब घर में छोटा छोटा घर है, हाँ, क्योंकि बैठेगा कहाँ, घर में बैठने से तो मुश्किल है, बाहर चेयर लगाता है और बैठता है, बोलता है ए कहाँ रे, इधर आ यार, इधर आ, इधर आ, तो बक बक करते रहता है। तो बकबक करने का कारण भी है, वो क्यों बकबक करता है? बहुत बुढ़ा आदमी है, बहुत, आज भी जिंदा है, पर क्यों जिंदा है नहीं मालूम, पर जिंदा है क्योंकि एकदम लास्ट में जब देश का आजादी के समय, एकदम लास्ट में, ठीक है, पहले क्या होता था, अगर अंग्रेज और जो भारत के योद्धा होते थे जो देश की आजादी के लिए लड़ाई करते थे, तो जब आपस में जब भिड़ जाते थे तो भिड़ते समय बहुत सारा सामान वहां गिर जाता था, किसी का घड़ी गिर जाता था, किसी का जूता छूट जाता था, किसी का कुछ गिर जाता था। तो ये क्या करता था, ये चोर था, ये क्या करता था, जो गिर जाता था उसके बाद चोरी करके चला जाता था। तो लास्ट मोमेंट में एक झड़प हुआ, आई थिंक 1946 के समय कुछ ऐसा हुआ। उस समय ये जब चुराने गया तो पकड़ा गया, उसको जेल में डाल दिया, और जब जेल में डाला 1 साल बाद देश आजाद हो गया। अब जब देश आजाद हो गया तो उस समय जितने लोग जेल में थे उन सबको फ्रीडम फाइटर घोषित कर दिया, चोर को। ठीक है, वो बोला हाँ हम तो देश के लिए, किसको मालूम ये चोरी करने जा रही है, भारतीय है। अब उस समय उसको एक पट्टा मिला था, जो लोग जेल में थे, जितने लोग जेल में थे उन लोगों को एक पट्टा मिला, और उस पट्टे को दिखा के आज भी जो लोग उस समय जेल में थे, फ्रीडम फाइटिंग में थे, आज भी सरकार उनको चलाता है, और एक अच्छा खासा रकम हर महीना मिलता है, बहुत अच्छा। एक जो रेलवे में पेंशन मिलता होगा महीना, उससे भी ज्यादा, उससे 2-3 डबल ज्यादा पैसा मिलता है उन्हें, क्योंकि वे देश की आजादी में थे, जेल में थे, और वही पट्टा दिखाता है, बोलता है देख हम देश के लिए क्या किया। परंतु जब वो इटाली के बाहर चेयर में बैठता, बोलता है तो हम थोड़ी मरने गए थे, हम तो चोरी करने गए थे। ये लोग हमको उपाधि दिया है। तो 2 तरह के लोग उसी मोहल्ला में पाए जाते हैं, एक कुछ बोलता नहीं है, और एक जो नहीं बोलना है वो भी बोल देता है। लोग उसका सम्मान क्या करेंगे, बताए चोर कहीं का, ऐसे बोलता है, तो उसको खुशी होता है, बोलता है कोई, पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ लोगों को कोई भी चीजों का फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी बोल दो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका कोई भी आत्मसम्मान नहीं है। आमेन। कुछ भी नहीं है, बस जैसे भी कुछ भी पैसा मिल जाए, खाने को मिल जाए, वही सही है। पर तो दाऊद भले जंगल में रहता हो, पर उसका आत्मसम्मान बहुत था। वो कहता है प्रभु तू मुझसे बात कर, मैं अकेला हूं, स्पीक टू मी योर गॉड, मैं अकेला हूं प्यारे परमेश्वर, मुझसे बातें कर प्यारे प्रभु। आमेन। अगर आप किसी को प्यार करते हो, अगर आप उससे बातें ना करो तो वो पागल हो जाए। आमेन। अगर आप किसी को बहुत प्यार करते हो, अगर आप उससे बात ना करो वो पागल हो जाए। परंतु दाऊद कहता है भले मेरा पिता, मेरा परिवार, मेरे लोग मुझसे बात करें या ना करें, खुदा तू मुझसे बात कर। मैं मर रहा हूं प्रभु, तू मुझसे बात कर। क्योंकि संसार के लोग जो बात करते हैं वो मतलब से बात करते हैं, परंतु तेरे अंदर कोई मतलब नहीं है, तेरे अंदर कोई स्वार्थ नहीं है। खुदा मुझसे बात कर। आमेन। आज हम भी कहते हैं प्रभु तू मुझसे
हमसे बात कर, मेरे परिवार से बात कर। हमारा परिवार अकेला पड़ गया प्रभु, हमसे बात कर प्यारे परमेश्वर, हमसे बात कर प्रभु। तीसरी चीज जो दाऊद कहता है, स्ट्रेंथन मी, प्रभु मुझे ताकत दे। आमेन, हालेलुया। Hallelujah. प्रभु तुम्हें हमें शक्ति दो। आमेन। Amen. दाऊद कहता है पूरा देश मेरे विरुद्ध में हो गया है प्रभु, पूरा देश मेरे विरुद्ध में हो गया है, राजा मेरे विरुद्ध में हो गया है प्रभु। সবকিছু আমার বিরুদ্ধে চলছে, আমি যা কিছু করছি সব আমার বিরুদ্ধে হচ্ছে প্রভু। তুমি আমাকে শক্তি দাও। तू मुझे क्या दे? शक्ति दे, ताकत दे। अगर तू मुझे देगा प्यारे परमेश्वर तो मैं इस दुनिया से लड़ सकता हूँ। आमेन। प्रभु तू मुझे ताकत दे। ये तीन प्रॉब्लम को लेकर दाऊद परमेश्वर के पास जाता है। आज ये तीन प्रॉब्लम आज हमारे जीवन में भी है। आमेन। आज हमें भी ताकत चाहिए। हम हार जाते हैं ना बहुत जल्दी, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है हम लोग क्या बोलते हैं, आर पार बोना, आर पार बोना। कुछ लोग तो बड़ा एक्टिंग करता है, आर पार बोना, हाँ मरे जाओ, अभी मरे जाओ, तो मजा है। कौन तुझको रोक के रखा है? पर कुछ लोग बोलता है प्रभु हमें शक्ति दे दे। कुछ लोग अभी भी भरोसे में रहता है ना। कुछ लोग कहता है कि कोई मुझसे बात करे या ना करे, प्रभु तू तो बात कर। आमेन। मेरे परिवार से तो बात कर, ताकि हम सही फैसले को ले सके अपने जीवन में। आमेन। So that we could take right decision in our life। आज हमारे जीवन में बहुत गलत फैसलों के कारण आज हमारा जीवन बेकार हो गया है। आमेन। फिर हम कहते हैं प्रभु कोई तो चिंता नहीं करता है मेरा। ऑफिस में जाऊं अगर काम ना करूं तो बॉस पैसा नहीं देगा मुझे। एक दिन छुट्टी ले लूं तो सारा रिश्ता खत्म, मैनेजर चेंज हो जाता है, लोग चेंज हो जाते हैं। जब तक काम में जाए तब तक बोलता है हाँ बाबू सोना ये, और एक दिन जैसे बोलता हम बीमार हो गए, बीमार हो गया तो विश्वास नहीं करता, लगता है झूठ बोल रहे है ना। जब हम अपने बच्चों को कुछ जरूरत की चीजों को नहीं दे पाते हैं तो बच्चे बोलते हैं माँ बाप जानबूझ के नहीं देते हैं। ऐसा लगता है कि माँ बाप मेरी चिंता ही नहीं करते। बहुत जगहों में हमें ऐसा लगता है कि कोई हमारी चिंता नहीं करता। Nobody cares for me। कोई हमारी चिंता, कोई मेरा ख्याल नहीं रखता है। पर इन तीनों चीजों का आंसर आज यीशु मसीह हमें कैसे देते हैं आज हम देखेंगे। प्रभु इन चार सवाल हाउ लॉन्ग, इन चारों का उत्तर यीशु कैसे देते हैं जब यीशु हमारे जीवन में अगर आते हैं तो। हाउ गॉड गिव्स आंसर, हाउ जीसस फुलफिल्स ऑल दिस थ्री। आमेन। पहला इब्रानियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 14 से 15 में क्या लिखा है। द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 14 to 15। ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया। आमेन। कहां से होकर गया? अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु तो आया और अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहा, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। आमेन। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जब हमें लगता है कि अब हम बहुत दुखी है, हम चिंता में है, कोई हमारा ख्याल नहीं रखता है, तो वो कहता है कि तुम्हारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है जो तुम्हारा ख्याल ना रखता हो। तुम्हारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो तुम्हारी चिंता करता है, वरन वो सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। वो हमारे और आपके दुखों को समझता है। আজকে উনি আমাদের কষ্ট বুঝেন। আমেন। আজকে হতে পারে অনেকজন আমাদের কষ্ট বুঝতে পারে না, আমাদের রিলেটিভস, আমাদের নিজের লোক বুঝতে পারে না, কিন্তু ईश्वर बुझे। प्रभु यीशु कहते हैं कि सोचो हमारा ऐसा
बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया। कहां से होकर गया? आमीन। जो स्वर्ग में रहता था वहां से होकर वो धरती पे आया। और पुत्र यीशु जो अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहा, जिसने अपने आप को थामे रहा, कभी नहीं जताया कि वो परमेश्वर है, कभी नहीं जताया कि उसके पास सुप्रीम पावर है, परंतु वो हमारे और आपके जैसा इस संसार में रहा। क्यों रहा? क्योंकि वो बताना चाहता था कि आने वाले समय में इस संसार में हो सकता है आपको बहुत लोग बोलेंगे कि हम आपका ख्याल नहीं रखते हैं, हम आपकी चिंता नहीं करते हैं, परंतु आप यीशु के ऊपर भरोसा कर सकते हो कि वो इन सारे चीजों से गुजरा। वो हमारे और आपके एक एक पल के बारे में जानता है, वो आपके और मेरे एक एक परिस्थितियों के बारे में जानता है, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम जानता है, घर में अगर कोई मर जाए उसका दुख भी वो जानता है, बच्चों को कैसे बड़ा करना है वो भी वो जानता है। क्योंकि यीशु बड़ा भाई था अपने घर में, अपने सारे भाई और बहनों को यीशु ने बड़ा किया, बढ़ई का काम करके, कारपेंटर का काम करके। मेरे प्रियो, उसे पता था कि पिता का खोना किसे कहते हैं, उसे पता है अपने लोगों का जाना किसे कहते हैं, क्योंकि उसके सामने जब वो बहुत छोटा था उसका पिता जोसेफ मर गया था। मेरे प्रियो, अगर आज आपको ऐसा लगता है कि यीशु आपका ख्याल नहीं रखता, वो आपका ख्याल रखता है। मेरे प्रियो, वो आपके बारे में जानता है। मेरे प्रियो, वो आपको बहुत अच्छी तरह से जानता है। ऐसा नहीं है कि जब आप बीमार हो तो यीशु आपके बारे में चिंता नहीं करता। यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, क्योंकि मरियम जब बीमार होती थी तो यीशु प्रार्थना करके ठीक नहीं करता था, वो वैद्य के पास ले जाता था। उसने वो संसार के हर एक चीजों को किया जो आज मैं और आप कर रहे हैं। वो बहुत ख्याल रखता है, वो बहुत केयर करता है। आज हो सकता है आप अकेले हैं, कोई आपका ख्याल नहीं रखता हो, पर वो ख्याल रखता है। वो इस दौर से गुजरा है, वो कहता है, क्योंकि ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारा साथ दुख में ना दे। वो महायाजक हो सकता है, वो बहुत बड़ा याजक हो सकता है, वो स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर हो सकता है, पर वो हमारे राम के लिए इस धरती पे है। आज वो हमारा बहुत चिंता करता है। दाऊद का पहला प्रॉब्लम था, प्रभु मेरा कोई ख्याल नहीं रखता है। मैं जंगल में था, कोई पूछता नहीं था, अब लोग मेरे पीछे पड़े हैं, कोई नहीं पूछता है। मैं जब आप लोग भी बहुत ऐसा बोलते होंगे, प्रभु मैं बहुत कष्ट से बड़ा हुआ, कोई पढ़ाया नहीं, कोई लिखाया नहीं, कभी कोई स्कूल नहीं भेजा ठीक से, कभी कोई कॉलेज नहीं करवाया, मैं सब कुछ अपने से किया, जो भी आज कर रहा हूँ अपने से कर रहा हूँ। इतना परिश्रम करने के बाद जिनके लिए करता हूँ या करती हूँ कोई वैल्यू नहीं है ना? और आपको दुख लगता है। शायद दाऊद भी इसी परिस्थिति में था। दाऊद कह रहा है कोई ख्याल ही नहीं रखता है, किसी का कुछ है ही नहीं मेरे लिए। परंतु यीशु आपसे कहते हैं आई केयर फॉर यू, मैं तेरा ख्याल रखता हूं, मैं तुझे समझता हूं, तेरे हर एक कदम को मैं समझता हूं, तेरे हर एक धड़कन की आवाज को मैं जानता हूं, तेरे हर एक बूंद आंसू को मैं जानता हूं। जब तू अकेले में रोता है या रोती है, मैं तेरे चिंता करता हूं। क्योंकि इस पूरे बाइबल में सिर्फ यीशु ने कहा अपनी चिंता मुझे दे दे, मुझे तेरा ध्यान है। आई केयर फॉर यू, मैं तेरा ख्याल रखने वाला परमेश्वर हूं, मैं तेरी चिंता करने वाला परमेश्वर हूं। मैंने इस धरती पर रह के सीखा है कि कैसे चलना चाहिए। आज हम कई बार इस गीत को गाते हैं, पानी पे चलने वाले परमेश्वर हमें धरती पे चलना सिखा। आज हम पानी में चलना तो नहीं चाहते हैं, परंतु धरती पे चलना चाहते हैं, वही हमें सिखाते हैं। आमीन। एक ऐसा महायाजक जो हमारा ख्याल रखता है।
हमारी चिंता करता है। Yes. He really cares. Yes. Yes. वो सच में हमारी चिंता करता है। Yes. वो सच में हमारी चिंता करता है। सेकंड थिंग, हिब्रू इब्रानियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 1 से 3 में क्या लिखा है? द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 1 वर्स 1 to 3. Chapter 1 verse 1 to 3. Chapter 1 verse 1. God, after He spoke long ago to the fathers in the prophets in many portions and in many ways, in the last day has spoken to us in His Son, whom He appointed heir of all things, through whom also He made the world. And He is the radiance of His glory and the exact representation of His nature, and uphold all things by the word of His power. When He had made purification of the sin, He sat down at the right hand of the Majesty on high. बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि हमसे कोई बात नहीं करता। अधिकतर ऐसा लगता है काश जो मेरा पिता मुझे छोड़कर चला गया, शायद আমার দাদু যে আমাকে ছেড়ে চলে গেছে, ও যদি থাকতো আমি ওর সাথে অনেক কথা বলতাম। हम मिस करते हैं बहुत लोगों को अपने जीवन में। ऐसे लोगों को मिस करते हैं जो इस संसार में अभी नहीं है। If the person, अगर वो इंसान रहता तो मैं उससे बहुत बातें करता, परंतु इस संसार में ऐसे बहुत लोग हैं, हम उनसे बात करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कोई हमसे बातें करे, परंतु दाऊद क्या कहता है? प्रभु तुम मुझसे बात करो। आमेन। দাউদ কি বলছে? প্রভু তুমি আমার সাথে কথা বলো। কিন্তু यीशु কি বলছে? पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति के भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की। पुराने नियम इन दिनों में, अभी के समय में, अंत में हम सबसे पुत्र के द्वारा बातें की। आमेन। आज प्रभु हमसे और आपसे बात करता है। आज प्रभु हमारे घरों में आकर हमसे बात करता है। आज प्रभु अपने वचनों से हमसे बात करता है मेरे प्रियो। हर संडे प्रभु अपने वचन से हमसे बात करता है। हर समय परमेश्वर आराधना और स्तुति के माध्यम से प्रभु हमसे बात करता है। क्योंकि दाऊद उस समय गुफा में था, वो चर्च नहीं जा पा रहा है, वो किसी से मिल नहीं पा रहा है, उसके अंदर से वो स्तुति नहीं निकल पा रही है, वो इतने दुख में था। परंतु आज हम दाऊद की जगह नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने उस गुफा को हटा दिया है हमारे जीवन से। आज प्रभु ने हमें मंडली दिया है, चर्च दिया है। आज हम परमेश्वर यीशु की कलीसिया में बैठे हैं। आमेन। We are sitting in the Lord's church. हम परमेश्वर के कलीसिया में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? परमेश्वर की कलीसिया में बैठे हैं। और आज प्रभु हमसे बात कर रहा है। आमेन। आज ईश्वर আমাদের সাথে কথা বলছেন। आज प्रभु हमसे बात करता है मेरे प्रिय। आज के प्रभु আমাদের সাথে কথা বলেন। उन्हीं बोलছে कि इन दिनों में वो हमसे बात करता है, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची। वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं के अपने सामर्थ के वचन के द्वारा संभाला, सबको अपने वचन के द्वारा संभाला है। आमेन। आज प्रभु आपको भी संभालेगा अपने वचन के द्वारा, अपने बातों के द्वारा वो संभालेगा। आमेन। अगर घर में कोई मर जाता है तो कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं चिंता मत करो, मत रो, मत रो। जो हमारा काम है 2 घंटे 3 घंटे 1 दिन के लिए हम उनके संग बैठते हैं और क्या बोलते हैं? चिंता मत करो, सब
ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होगा? चलने जाने वाला चला गया, अब क्या ठीक होगा? कैसे ठीक होगा सब? आमीन। क्योंकि जो मुझसे बात करता था वो अब नहीं बात करेगा, वो चला गया है। आमीन। और जो लोग हमसे 2 घंटे के लिए बात करते हैं वे भी अभी चले जाएंगे। अकेला कौन रहेगा? जिसका गया है, जो खोया है, वो अकेला हो जाएगा। परंतु यीशु क्या कहते हैं? मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। आमीन। क्योंकि मैंने ही इस पूरे संसार को बनाया है, अपने वचनों के द्वारा बनाया है, और मैं फिर से तुम्हारी जिंदगी को बनाऊंगा। मैं फिर से तेरे हालातों को ठीक करूंगा, मैं फिर से तेरे जीवन को सुधारूंगा। When he speak, अगर प्रभु कुछ बात करता है इसका मतलब सृष्टि होती है। अगर इंसान बात करता है तो सिर्फ बात करता है, परंतु प्रभु जब बात करता है तो बनता है, कुछ बनता है, कुछ सृष्टि होती है। He creates something. যখন ঈশ্বর কথা বলে উনি কিছু সৃষ্টি করছে। अगर आज यीशु आपको कह रहा है मैं तुझे आशीष दूंगा, प्रभु ऑलरेडी आशीष को बना रहा है। प्रभु बोल रहा है मैं तुझे ऐसे ऐसे जगह में खड़ा करूंगा, प्रभु ऑलरेडी तुम्हारे लिए स्टैंड बना रहा है ताकि तुम वहां खड़े हो सको। दाऊद को कहता है कि मैं तुम्हें राजा बनाऊंगा, प्रभु ने ऑलरेडी एक सिंहासन बना दिया उसके लिए। आमीन। যখন ঈশ্বর কথা বলে তার মনে নয় উনি শুধু কথা বলেন, তার মানে হচ্ছে উনি যা বলছেন উনি অলরেডি সৃষ্টি করছেন। हालेलुया। अगर इंसान आपसे बात नहीं करता है, दुख ज्यादा नहीं दुख होना है। क्या परमेश्वर आपसे बात करता है कि नहीं, वो ध्यान देना है। अगर परमेश्वर आपसे बात करता है तो आपके पास चंगाई है। आमीन। यीशु ने उससे कहा कि जा तेरे विश्वास ने तुझे, आमीन। जैसे यीशु ने कहा जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, जैसे यीशु ने बोला वो चंगा हो गया। आमीन। जब यीशु बोलता है तो कुछ होता है। आमीन। इंसान क्या बोलता है मुझे नहीं मालूम, परंतु जब प्रभु बोलता है कुछ होता है। आमीन। Our God is not silent. আমাদের প্রভু চুপচাপ নয়। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज आपको कोई भी चुप करा दे, परंतु परमेश्वर आपका होकर बात करेगा। आमीन। God will speak. God will speak. God will speak behalf of you. Amen. परमेश्वर बात करेगा। मैं पहले बहुत क्रिकेट देखता था, अभी समय नहीं मिलता है। मेरा फेवरेट सचिन तेंदुलकर, मैं बहुत अच्छा लगता था। जब वो आउट हो जाता था फिर देखने का मन नहीं होता था, छोड़ो बंद करो हटाओ। क्योंकि उन जमाने में क्या होता था, घर में भी टीवी नहीं था तो क्लब में जाकर देखते थे। वो भी कब जब इंडिया का कुछ खेला होता था तो ऐसे देखते थे। सचिन को बहुत सपोर्ट करते थे, परंतु कई बार ऐसा हुआ सचिन 0 में आउट हो रहा है, 1 में आउट हो रहा है, 5 रन में आउट हो रहा है, 10 में आउट हो रहा है, और सब तरफ न्यूज़पेपर में और DD1 DD2 में भी आता था न्यूज़। उस समय केबल कनेक्शन भी उतना नहीं था। आस्ते 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 इंट्रोड्यूस होते गया बहुत कुछ। तो सब समय लोग आलोचना करते हैं ना, जब कोई खराब जाता है सब समय आलोचना करते हैं, ये खराब ये खराब। परंतु उस समय मुझे याद है, आप जो लोग उस समय भी देखते थे क्रिकेट या ऐसा, आपको भी याद होगा कि सचिन कभी कोई उत्तर नहीं देता था, परंतु जैसे ही वो सेंचुरी मारता था, जैसे ही वो अच्छा स्कोर करता था, लोग पुरानी बातें भूल जाते थे। अब क्या चर्चा करना है, सचिन क्या खेला, उसके चलते आज इंडिया जीता, वो नहीं होता तो ये नहीं होता, वो नहीं। देखिए इंसान ये कौन है, ये वही इंसान है 2 दिन पहले आलोचना किया, परंतु ये वही इंसान है जो आप तारीफ कर रहा है। तो इंसान आपसे बात करे या ना करे उसका परवाह मत करना। आमीन। जो आज आपको खराब बोल रहा है कल अच्छा बोलेगा, जो अच्छा बोल रहा है कल आपको फिर खराब बोलेगा।
आमेन। परंतु परमेश्वर क्या कह रहा है उसको ध्यान में रखना है। पूरा देश दाऊद को खराब बोल रहा था, उसका पिता उसे खराब बोल रहा था, तो परमेश्वर उसे अच्छा बोल रहा था, क्योंकि परमेश्वर उसे चुना था। आमेन। अगर प्रभु ने आपको चुना है, प्रभु ने आपको बुलाया है, तो वो आपसे बात भी करना चाहता है। अब गॉड इज नॉट साइलेंट। आज की যদি আপনার দুঃখ কষ্ট আছে আপনি বুঝতে পারছেন না, ইউ আর পাজল ইন ইওর লাইফ, আপনি ভাবছেন প্রভু তুমি আমার সাথে কথা বলো, প্রভু আপনি ঠিকভাবে শুনবেন, প্রভু কথা বলছেন, প্রভু সত্যি কথা বলছেন। अपना मन का मत करो, प्रभु के वचन के अनुसार करो। आपको जो अच्छा लगता है वो मत करो, प्रभु को जो अच्छा लगता है वो करो, तब देखना आपके जीवन में सब अच्छा होगा। आमेन, हालेलुया। थर्ड, इब्रानियों की पुस्तक उसका 4:16 में क्या लिखा है? इब्रियों 4:16, therefore let us draw near with confidence, amen, with confidence, amen, to the throne of grace, so that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. That means God, He gives strength. Amen. Amen. प्रभु जो हमें ताकत देता है, वो कहता है कि He can draw you with the confidence. Amen. जिसके पास ताकत नहीं है उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। Amen. अगर कॉन्फिडेंस हो तो हम फिर से ताकत को हमारे जीवन में हम फिर से पा सकते हैं, परंतु अगर कॉन्फिडेंस ही ना हो तो हम कभी भी ताकत को नहीं पा सकते। अगर कॉन्फिडेंस है कि हम चल सकते हैं, कोई अगर चल नहीं सक रहा है, कॉन्फिडेंस है हम मेहनत करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे, है ना। डॉक्टर बोलते हैं आपका ये टूट गया है, वो टूट गया है, आप स्टार्ट करो चलना। कॉन्फिडेंस, अगर आपका कॉन्फिडेंस परमेश्वर में है तो वो आपका ताकत बनेगा। Amen. आमेन। अगर आपका कॉन्फिडेंस आपका प्रभु है तो वो आपका शक्ति बनेगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आमेन। अगर आज आपका ताकत अगर परमेश्वर है तो वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को और बढ़ाएगा। आमेन। Amen. आज बहुत लोग अपने प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाते हैं, आज समस्या को फेस नहीं कर पाते हैं, शॉर्टकट यूज करते हैं, शॉर्टकट, है ना। अगर लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया तो कैसे हम डुप्लिसिटी काम करके पैसा कमाएं, कैसे लोगों को ठग के पैसा कमाएं, कैसे हम चोरी करें, है ना। नहीं मेरे प्रिय, अगर हम प्रभु में बने रहेंगे, अगर हमारा कॉन्फिडेंस प्रभु में ही रहेगा तो प्रभु राजा सौल को चेयर से उतारेगा और दाऊद को बैठाएगा। यदि केউ বলছে প্রভু আমার কাছে শক্তি নেই, मेरे पास ताकत नहीं है प्यारे परमेश्वर कि मैं इस प्रॉब्लम का फेस करूं, मेरे पास ताकत नहीं है प्रभु कि अपने परिवार को चलाऊं, मेरे पास ताकत नहीं है प्रभु कि मैं अपने आत्मिक जीवन को बैलेंस में बना के रखूं, प्रभु मेरे पास ताकत नहीं है प्रभु कि मैं रोज परमेश्वर तेरे वचनों में चल सकूं, प्रभु मुझे मदद कर, मेरी सहायता कर। और मैं कह रहा हूं आपको, अगर आपका कॉन्फिडेंस परमेश्वर है तो वो आपका ताकत बनेगा। अगर परमेश्वर आपका कॉन्फिडेंस है तो ही विल बी योर स्ट्रेंथ। किसी भी प्रॉब्लम से आप लड़ जाएंगे, किसी भी बीमारी से लड़ जाएंगे, किसी भी समस्या से लड़ जाएंगे, क्योंकि आपकी ताकत आप नहीं है, आपका ताकत आपका यहोवा है, आपका ताकत आपका परमेश्वर है। हालेलुया। कभी भी अपने आप को कमजोर फील ना करें। अगर आपका कॉन्फिडेंस, एक जानवर को आप पिंजड़ा में रख के थोड़ा कंट्रोल कर सकते हो, परंतु इंसान को जेल में रख के भी कंट्रोल नहीं कर सकते, वहां भी मारामारी करता है। इंसान को हैंडल करना बहुत कठिन है, परंतु सोचो मैं यहाँ बैठ के और रह के आपको कंट्रोल करता हूँ कि आप आत्मिक बनो, आप प्रभु में रहो,
आपका शराब छुड़ाते हैं, आपका गंदी आदतों को छुड़ाते हैं, आपका शक करना, पत्नी पति के ऊपर जो शक करना, क्या क्या बहुत सारे पाप हैं, बच्चों का गलत काम, ये सारे चीजों को मुझे देखना पड़ता है, छुड़ाना पड़ता है। कोई दवा नहीं देता हूँ, कोई आपको उल्टा टंगा के बांध नहीं करता, वो जैसे होता है उधर, वो कहाँ होता है जो रिहैब में होता है, हाँ ऐसा उल्टा टंगा के मारते हैं, खाना नहीं देते हैं ताकि ये नशा छोड़ दे। मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, बोलता जा, क्योंकि 2 मिनट है मेरे पास, ज्यादा नहीं है। जो भी मेरे पास आता है 2 से 3 मिनट, ज्यादा उससे ज्यादा नहीं है मेरे पास समय। प्रार्थना करता हूँ, चला जा, चला तो जा। मेरा कॉन्फिडेंस किसके ऊपर है? मुझे मालूम है कि प्रभु इससे पूरा सप्ताह बात करेगा। मुझे मालूम है प्रभु इज नॉट साइलेंट, गॉड इज नॉट साइलेंट, ही स्पीकिंग। आज आप यहाँ पर ऐसे नहीं हो। एक दिन एक समय आप जब फर्स्ट टाइम चर्च में आए थे, उस समय आपका जीवन एक अलग था। जैसा आज ये बहन खड़ी हुई फर्स्ट टाइम आने के लिए, एक समय आप भी एक बार फर्स्ट टाइम आए थे और खड़े थे। आप कुछ नहीं जानते थे प्रभु के बारे में, परंतु आस्ते 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 परमेश्वर आपके जीवन में काम किया। आमीन। मैंने आपको पिंजड़े में बांध के आपका जीवन ठीक नहीं किया, परंतु प्रभु के हाथ में आपका जीवन देकर प्रभु ने आपको ठीक किया। अगर हमारा कॉन्फिडेंस उनके ऊपर है तो हमारी ताकत बनेगा। आज अगर आपका परिवार बिखर रहा है, खत्म हो रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस कहाँ है? आमीन। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने ऊपर ज्यादा विश्वास करते हो, आपको ऐसा लगता है कि हम अपने परिवार को ठीक कर लेंगे, तो कर लो। आमीन, हालेलुया। गलातियंस उसका 6:9 में क्या लिखा है? गलातियों उसका 6:9 में क्या लिखा है? द बुक ऑफ गलातियंस चैप्टर 6 वर्स 9। गलातियंस चैप्टर 6 वर्स 9। हम भले काम करने में हियाव ना छोड़े। आमीन। क्योंकि यदि हम ढीले ना हो, यदि हम ये बहुत अच्छा वचन है, यदि हम ढीला समझते हैं? हाँ, कितने लोग समझते हैं ढीला? बंगला में क्या लिखा है? निरुत्साह। क्लांतो। यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर हम ढीले ना हो तो हम सही समय में कटनी काटेंगे। आमीन। हम सही समय में सब कुछ पाएंगे मेरे प्रियो। समय से पहले भागो मत। बहुत लोग समय से पहले भागते हैं, उम्र नहीं हुआ अभी शादी करेगा तो कर, उम्र नहीं हुआ अभी से पैसा कमाएगा, कमा, है ना? उम्र नहीं हुआ पर बड़े की तरह बात करता है तो कर। एक दिन खुद पछताएगा अपने ऊपर कि मैंने क्यों अपना कदम बाहर निकाला था। जब आटा चावल खरीदना पड़ेगा तब समझ में आएगा। जब मुंह की बोली, आपकी मुंह का जवान, एक दिन लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, लोग आपके मुंह के जवान को पसंद नहीं करेंगे, तब आपको पता चलेगा। आमीन। समय से पहले मत भागो, समय के अनुसार भागो। आमीन। क्योंकि बाइबल लिखा है वो ठीक समय में आपको फल देगा, सही समय में आपको फल देगा। क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर है जिसका अकाउंट सबके खाते, सबका अकाउंट रखता है। आपने कब शुरू किया, कब खत्म किया, उसने बोला है, उसने बना दिया है। सही समय में जो बना दिया है वो सही समय में आप जाएंगे, वो आपको मिल जाएगा। आमीन। प्रभु ने जो आपके लिए रखा है वो सही समय में। आप अगर बीमार हो गए इसका मतलब नहीं कि आप ठीक नहीं हो सकते। प्रभु ने ऑलरेडी चंगाई रखा है, सही से चलो, जैसे उस समय में आओगे चंगाई मिलेगा। आमीन। आप बीमार हो गए इसका मतलब नहीं कि आपका दुनिया लूट गया, सब खत्म हो गया। अरे अभी तो दिखाना है कॉन्फिडेंस प्रभु में। आमीन। अभी तो मौका है दिखाने का। लाइफ में थोड़ा चैलेंज हो गया, हम सब छोड़ दिए। ये लाइफ नहीं है। लाइफ ऐसा है, अगर
सबने छोड़ दिया तो सबको बताना है कि प्रभु ने मुझे नहीं छोड़ा। आमेन। ये तो सही समय है बताने का लोगों को। जब आयुब को सबने छोड़ दिया, उसकी पत्नी ने छोड़ दिया, उसके बच्चों ने छोड़ दिया, इवन उसके जो 3 आत्मिक दोस्त थे, देमानी एलिबी, सूही बिल्दर, नमाती सोपर, ये तीनों अच्छे दोस्त थे, उसके अच्छे सलाहकार थे। इन लोगों ने आकर भी जब आत्मिक रूप से देखा तो पाया नहीं आयुब, तूने जरूर परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ किया होगा। आमेन। जब सबने छोड़ दिया, उस समय दुनिया को बताने का मौका है कि मेरे यहोवा ने मुझे नहीं छोड़ा, मेरे प्रभु ने मुझे नहीं छोड़ा, मेरे शरीर ने मुझे छोड़ दिया, मेरे लोगों ने मुझे छोड़ दिया, मेरे पैसे, मेरे संपत्ति ने मुझे छोड़ दिया, परंतु मेरे यहोवा ने मुझे नहीं छोड़ा। आमेन। सही समय में हम जरूर कटनी काटेंगे। अगर आज आप बोल रहे हो हाउ लॉन्ग, कितने दिन और कितने दिन, आज उसका आंसर मैंने आपको दिया। अगर हम सही तरह से चले, we will have the fruit in our life. The last Bible verse I just want to read. नंबर, गिनती की पुस्तक, उसका 6, उसका 24 से 26। Go on now, chapter 6, verse 24 to 26. यहोवा तुझे आशीष दे, क्या दे? आशीष दे, तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपने मुख तेरी ओर करे और तुझे क्या दे? शांति दे, ताकि प्रभु मेरे मन में जो झगड़ा चल रहा है वो शांत हो जाए। मेरे मन में जो अशांति चलती है, प्रभु क्या करे? उसे शांत करे। प्रभु अपना चेहरा हर समय मुझे दिखाए। आमेन। जब भी मैं प्रॉब्लम में पड़ूं, मैं यीशु को देखूं और मुझे पता चल जाए मुझे क्या करना है। एक गाइड की तरह परमेश्वर हमारे संग चलना चाहता है। एक अच्छा सलाहकार बन के प्रभु हमारे संग चलना चाहता है। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि अगर कोई हमें छोड़ दे तो छोड़ दे, और तो यहोवा कभी नहीं छोड़ता। इस संसार के सारे रिश्ते कहीं ना कहीं मतलब से जुड़े हुए हैं। इस संसार के कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिश्ता एक मतलब से जुड़ा है। मैंने देखा है, एक माँ ने अपने बच्चे को बेच दिया 5,000 रुपया में। मैंने देखा है ये और कहीं नहीं, ये और कहीं घटना नहीं, हमारे सोदपुर की घटना बता रहा हूं मैं। बीटी रोड की घटना बता रहा हूं। खूब ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। ट्रैफिक मोड़ से धानकल के बीच में पहले कचरा फेंका जाता था, एक जगह वो मैदान के बगल में। उस समय कुछ लोग वहां आके रह रहे थे। और मैं उस समय वही रहता था, तो मैं पैदल आना जाना करता था। तो मैं जब वहां से गुजर रहा हूं तो एक आदमी उससे पूछ रहा है, उस औरत से, कि कितना में देगी बोल अपना बच्चा। मैं चुपचाप सुन रहा, मैं जानबूझ के खड़ा हो गया, क्या बात कर रहे हैं ये लोग, बच्चा बेच रहे हैं। तो उसका पति उधर से बोलता है, ले ले 5,000 में जा। पत्नी बोलती ले 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 जा, क्या करेगा ये रह के इधर दुनिया में। बस इतना ही सुना मैं। आपने न्यूज चैनल में भी सुना होगा, एक बॉयल अंडा के कारण, न्यूज में मैंने सुना, एक बॉयल अंडा के कारण एक बाप ने अपने बेटे को इतना मारा कि मर ही गया। वो तिहाड़ी का काम करके आएगा। तिहाड़ी मतलब समझ गए, मतलब वो जो क्या बोलते हैं, बंगला में बोलते हैं जुगाड़ी काच ना की, जुगाड़ी काच, हिंदी में तिहाड़ी वाला काम, हाँ, डेली लेबर का जो काम है, हाँ, वो काम करके आया। और वो खाना खाने के लिए जब आया दोपहर में, उसकी पत्नी भी काम करती है घर घर, उसका बेटा देखा कि उसका बॉयल डिम खा लिया,
अपने बेटे को जो मार मारा, बेचारा को ऐसा मारा, मर ही गया वो। सोचो इंसान का गुस्सा कितना है। आई डोंट अंडरस्टैंड, है ना। आप सोचो आपने परमेश्वर का कितना कुछ चोरी किया अपने जीवन में। क्या प्रभु ने आपको कभी मारा? आपने परमेश्वर की महिमा चोरी की कितनी बार? आपने परमेश्वर का धन्यवाद चोरी किया कितने बार? आपने कितने बार दशवांश चोरी किया परमेश्वर का? प्रभु ने क्या मारा? प्रभु फिर भी कहता है कि मैं तुझसे फिर से बात करना चाहता हूं। प्रभु कहता मैं फिर से तुझे ताकत देना चाहता हूं। प्रभु कहता मैं फिर से तुझे कहना चाहता हूं कि मैं तेरा ख्याल रखने वाला परमेश्वर हूं। इस संसार का कोई भी रिश्ता कहीं ना कहीं जाकर एक जगह में रुक जाता है, परंतु परमेश्वर और हमारा रिश्ता कभी नहीं रुकता, स्वर्ग तक और उसके बाद भी रहेगा। क्योंकि परमेश्वर हमसे एक ऐसा रिश्ता रखना चाहता है जो इस संसार से अलग है। आ जाइए, अगर आप कमजोर हो गए हैं इसका मतलब नहीं कि आपको परमेश्वर ने छोड़ दिया है। अब आपको ताकतवर बनना है, अब आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी आपको इसके लिए सृष्टि की है। हालेलुया। आपकी दुनिया कहीं रुकनी नहीं चाहिए। आपका दुनिया आपका यहोवा है। कौन छोड़ता है, कौन आता है, कौन जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपके लाइफ में। आपके लाइफ में ये फर्क पड़ना चाहिए कि आप प्रभु आपके संग है कि नहीं, और आप क्या प्रभु के संग है कि नहीं। अगर ये दोनों एक संग रहेंगे तो जो लोग छोड़ के गए हैं वे वापस आएंगे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से आएंगे, पर आएंगे। आमीन। मैं तो कई बार कितने लोगों से जब मिलता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि नाइस टू मीट यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, पर दोबारा मुलाकात होगा कि नहीं पता नहीं, परंतु एक जगह जरूर मिलेंगे, स्वर्ग में। मैं कभी किसी से जब फर्स्ट टाइम मिलता हूँ और पता नहीं उससे फिर दोबारा मिलूं कि नहीं, मैं इतना बोलता हूँ कि पता नहीं फिर वापस मिलेंगे, पर एक जगह जरूर मिलेंगे। We'll see you in heaven। हम आपको स्वर्ग में देखेंगे एक दिन। Amen। हालेलुया। हमारा परमानेंट जगह है। Amen। ये दुनिया एक धर्मशाला है, ये दुनिया एक बंजारे जैसा जगह है हमारा, आज यहाँ कल वहाँ, कल वहाँ कल इधर, परंतु हमारे परमानेंट जगह है जहाँ यीशु हमारे लिए महल बना रहा है। हम वहाँ हालेलुया। इस संसार के चीजों के लिए प्रभु के किसी भी चीज को चोरी ना करें। आमीन। किसी भी चीज, उसकी महिमा को ना ले, उनके धन्यवाद को ना ले, उनकी सेवा को ना ले, उनके काम अगर आपको मिला है आत्मा सच्चाई से करें। आमीन। क्योंकि वही है जो आपसे बात करता है। तीन चीज, He really cares for us, वो हमारी चिंता करता है। दूसरा, our God is not silent, प्रभु चुपचाप नहीं है, वो बात कर रहा है। और तीसरा, He can give you strength, वो हमें ताकत दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो, जय मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो, जय 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 बोलो, जय मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो, जय मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो, जय 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 बोलो, जय मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो, जय मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो, जय जय जय। प्रेम की तेरी यही मन में भर दे अपनी प्रीत, प्रेम की तेरी यही मन में भर दे अपनी प्रीत, तेरे प्रेम की गाएगी, तेरे प्रेम की गाएगी। बोलो जय मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो, जय मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो, जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को क्रूसिफा। मन मेरे तो बोले सदा, मन मेरे तो बोले सदा, बोलो जय मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो, जय मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो, जय जय जय। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान, तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो, जय मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो, जय जय जय। किस्मत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बस। आइए हम ऐसा गाएं। हम खिदमत का मतलब है कि प्रभु तू मेरी सेवा ले। आमीन हालेलुया। सेवा अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। सेवा अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। में तेरा नाम रहे, मंत्र में तेरा नाम रहे, शोभा बाजार में तेरा नाम रहे, जोधपुर में तेरा नाम रहे, कोलकाता में तेरा नाम रहे, वेस्ट बंगाल में तेरा नाम रहे, इंडिया में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो, जय मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो, जय 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 बोलो, जय मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो, जय मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो, जय जय। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं। Let's close our eyes and look to Lord in our prayer. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम परमेश्वर को कहें कि प्रभु आज अगर हम ऐसा कह रहे हैं हाउ लॉन्ग, और कितनी देर, और কতক্ষণ প্রভু আমার এই দুঃখ আমার জীবনে থাকবে। God wants to speak to you. परमेश्वर आज आपसे बात करना चाहता है। What is His plan about your life? आज परमेश्वर क्या चाहता है, ताकि परमेश्वर आपसे बात करे। आज हमारे लाइफ में हमने बहुत सारी चीजों को देखा है,
आज उन सारे चीजों में परमेश्वर हमसे कहना चाहता है, आई केयर फॉर यू। वो हमारी चिंता करता है। दूसरी चीज वो हमसे कहता है, आई एम नॉट साइलेंट। हो सकता है आज हमारे प्रॉब्लम और समस्या के कारण हम साइलेंट हो गए हो, परंतु प्रभु हमारी समस्या को देख के साइलेंट नहीं है। He is not silent. আজকে আমরা বলছি প্রভু আমরা অনেক কমজোর হয়ে গেছি প্রভু, আগের মতন আর কিছু নেই আমার জীবনে। আগে যেগুলো করতে পারতাম এখন করতে পারছি না প্রভু, আমি অনেক কমজোর হয়ে গেছি প্রভু। কেউ এরকমও বলছে প্রভু এখন যা কিছু করছি সেটা ভুলভাল হয়ে যাচ্ছে, আমি বুঝতে পারছি না কি করছি আমি। आज प्रभु को कहे, आज यीशु को कहे, बिगड़ना चाहूं मैं, बिखरना चाहूं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खोना चाहूं मैं, इस भीड़ में कुचलना चाहूं मैं। प्रभु अनुग्रह कर ताकि मैं बिगड़ ना जाऊं। प्रभु देख मैं तेरे रास्ते से भटक ना जाऊं। देख प्रभु मैं तेरे हाथ में ही रहना चाहता हूं। अगर आज परिस्थिति मुझे तुझसे दूर कर रही है प्रभु अनुग्रह कर। तो महायाजक है, तो ऐसा याजक है, तू कहता है कि मैं इतना कमजोर नहीं कि जो तुम्हारी निर्बलताओं को संभाल ना सकूं। I am your strength। आ जाइए हम प्रभु के रास्ते में सही तरह से चलें। कोई भी प्रॉब्लम आता है इसका मतलब नहीं कि जिंदगी वहां रुक गई है। अरे अभी तो मौका है लोगों को बताने का कि आपका परमेश्वर कौन है। गलत रास्ता मत चुनिए। जब भी जीवन में प्रॉब्लम आता है गलत चीजें ना सोचिए। इसका मतलब प्रभु आपको बताना चाहता है, प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है। जब आयुब के जीवन में इतनी समस्या आई तो परमेश्वर ने आयुब के द्वारा लोगों को बताया कि आयुब का परमेश्वर कौन है। अगर आपके परिवार में कोई प्रॉब्लम आया है तो अब ये समय है। पूरे परिवार को परमेश्वर बताना चाहता है कि आपका परमेश्वर कौन है। लाइफ में যদি কোনো সমস্যা এসে তার মানে নয় আপনি ভুলভাল ডিসিশন নেবেন। जब समस्या आया है तो प्रभु के और भी करीब जाने का, और भी उसके सामने जाने का, और भी उसके करीब रहने का। आप जितने उनके करीब रहेंगे, उनके पास रहेंगे, उनके संग रहेंगे, उनके साथ रहेंगे, उनकी अगुवाई में चलेंगे, उनके हाथ को पकड़ के रखेंगे, उन्हें थामे रहेंगे, उन पर भरोसा करेंगे, उन पर निर्भर करेंगे, उनके वचनों के अनुसार चलेंगे, उनको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर उसका चेहरा आपके ऊपर चमकना स्टार्ट करे तो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपकी ताकत है, वो आपका हिम्मत है, वो आपका चिंता करने वाला परमेश्वर है। बिगड़ना चाहूं मैं, बिखरना चाहूं मैं, इसी बातों में ही रहना चाहूं मैं। I request brother Paras सामने आए प्रार्थना के लिए। कहीं खोना चाहूं मैं, इसी भीड़ में कुचलना चाहूं मैं। बिगड़ना चाहूं मैं, बिगड़ना चाहूं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खोना
महफूज है। अगर आज आप यीशु के हाथ में है मेरे प्रियो, तो वो आपका ख्याल रखेगा। अगर आज आप यीशु के हाथ में है मेरे प्रियो, वो आपसे बात करेगा। जब वो बात करेगा तो वो सिर्फ बात नहीं करेगा, वो सृष्टि भी करेगा। अगर आज आप यीशु के हाथ में हैं तो वो आपका ताकत बनेगा। महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। आप लोग उठाते हुए महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। अपने साए तेरा हस्तक्षेप हो हमारे जीवन में, तेरा दखल हो हमारे जीवन में, तेरा इंटरफेयर हो हमारे लाइफ में। अगर हम ऐसा लगता है कि कोई आपका ख्याल नहीं रखता, मैं आपको बोल रहा हूं मेरे प्रियो, आज प्रभु आपका ख्याल रखता है। आप इतना मेहनत करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि कोई चिंता नहीं करता। प्रभु ही तो है जो आपको ताकत देता है मेहनत करने का। आप जो इतना मेहनत कर पा रहे हो, 2 लोगों को खिला पा रहे हो, 2 लोगों को देख पा रहे हो, ये प्रभु ही है जो आपको ताकत दे रहा है। वो आपका ख्याल रखता है, वो आपकी चिंता करता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सब मतलब से आपसे बात करते हैं, परंतु मैं आपको बता दूं, प्रभु आपसे मतलब से नहीं, परंतु प्रभु आपको फेलोशिप की तरह बात करता है, जिससे आपके जीवन में खुशियां आए। कई बार हम प्रभु से मतलब से बात करते हैं और अधिकतर करते हैं मतलब से बात, परंतु प्रभु हमसे मतलब से बात नहीं करता। प्रभु हमारे जीवन में कुछ बोलता है तो वो हमारे आशीष के लिए बोलता है। अगर आपको लगता है कि आप इस संसार में बहुत कमजोर हो गए, हाँ हमें ऐसा लगता तो है हम कमजोर हो गए हैं। आयुब भी कमजोर हो गया था, दाऊद भी कमजोर हो गया था, सिमसोन भी कमजोर हो गया था, परंतु जब उनका कॉन्फिडेंस यहोवा के ऊपर जगा, जब उनका कॉन्फिडेंस परमेश्वर के ऊपर ज्यादा दिखा, तो परमेश्वर उनकी ताकत बन गया मेरे प्रियो, परमेश्वर उनका बल बन गया मेरे प्रियो। आइए हम प्रभु को जगा दें। अपने साए मुझको
आज कितने लोग कहना चाहते हैं प्रभु अपने साए में मुझे छिपा भर दे रूह से अपनी सामर्थ से पंखों में अपने छिपा मिट्टी में जान हूँ मुझको उठा ले अपने बना Let's allow your God to build you. Let's allow your God to build you. Let's allow your God to build your life. Let's allow your God to rebuild your life again. Let's allow your God to rebuild your spiritual life. Let's allow your God to rebuild your family. Let's allow your God to rebuild your spiritual life again. Let's allow your God to rebuild your financial strength again. Let's allow your God to rebuild your physical strength again. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We praise you. थैंक यू लॉर्ड। मेरे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ प्रभु, कोटि कोटि। तो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है, तू महिमा के योग्य प्रभु जी। मेरे स्वामी यहोवा, मेरे प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, धन्यवाद देता हूँ। तूने आज जीवित वचन दिया प्रभु, ये वचन स्वर्ग से था प्रभु, और प्रभु तूने हमें तृप्त किया परमेश्वर। तूने आरएलई जी कलीसिया को तृप्त किया, तूने आरएलई जी कलीसिया के हर एक लोगों को तृप्त किया, क्योंकि तू आरएलई जी कलीसिया के लोगों से, हर एक लोगों से तू प्रेम करता है प्रभु। तू तृप्ति का ख्याल रखता है, तू भोजन बनाकर देने वाला परमेश्वर है, तू आहार देने वाला परमेश्वर है, और प्रभु हृदय में से तू बातें करने वाला परमेश्वर है। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर तेरे जीवित कलाम के लिए प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ इतनी सुंदर मंडली देने के लिए, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ इतने अच्छे प्रभु दास तूने दिए हैं परमेश्वर इस कलीसिया को। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर तूने सही वचन को इस कलीसिया में भेजा है प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ, सही शिक्षा सही ज्ञान तू देता है प्रभु हर समय, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, आज तूने हम लोगों से बातें किया प्रभु। प्रभु तूने आज बताया प्रभु, दाऊद भी ओझन में था, दाऊद भी प्रभु अपने जीवन में परेशानियों की समस्याओं को प्रभु सामना कर रहा था। वो कह रहा था, क्या तू मुझे छोड़ देगा, तू मुझे बिसरा देगा। प्रभु दाऊद भी अपने मन की बातों को बोल रहा था। आज इस कलीसिया में बहुत सारे लोग आज परमेश्वर अपने मन की बातों को परमेश्वर अपने ही अंदर रखकर प्रभु, अपने ही अंदर रख के दाऊद की तरह प्रभु तुझसे पुकार रहे हैं प्रभु। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, जो हर एक के हृदय को जानता है परमेश्वर। इतनी देर में इब्रानियों की पुस्तक में बात किया, तू महायाजक बन के आया, स्वयं स्वर्ग से उतरा इस पृथ्वी पर, मानव जाति का तूने रूप लिया प्रभु। हे पिता, तूने निर्बलता में हमारे ख्याल रखता है परमेश्वर, तू निर्बलता में तू सामर्थ बन के आया। यदि हमारा कॉन्फिडेंस तुझ पर हो, तूने कहा तो हम तेरे अनुग्रह के सिंहासन के अनुग्रह पहुंच पाएंगे। यदि हमारा विश्वास अटल हो तो प्रभु तेरी दया तेरी अनुग्रह करुणा सदा बनी रहेगी। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, तूने परमेश्वर हमारे पूर्वजों से जो नबियों से तूने बातचीत किया, इसीलिए परमेश्वर से इस समय अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातचीत की है प्रभु। हम विश्वास करते हैं खुदाबंद यीशु, तेरे द्वारा प्रभु तू बातचीत कर रहा है, तू माध्यम में प्रभु हमारा, तू
तू सब कुछ है प्रभु, क्योंकि परमेश्वर ने तुझे देकर प्रभु हमसे बातचीत किया है प्रभु, और प्रभु इस कलीसिया से तू बातचीत करते आया है प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तो ये युगायुग परमेश्वर है प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, इस कलीसिया में जितने भी कमी घटी है प्रभु तू उसे पूरी कर प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। हाँ परमेश्वर, हमने चोरी किया है, मेरे धन्यवाद को चोरी किया, तेरी महिमा को चोरी किया, हमने तेरी महिमा के बीच में रुकावट बनी है प्रभु। हमने तेरी महिमा को होने से रोका है, हमने तेरे एक एक धन्यवाद शब्द को चोरी किया है जो तेरी थी परमेश्वर, जो तेरा था। खुदाबंद यीशु हमें माफ कर, हमारी कलीसिया में वो आत्मा दे प्रभु, ताकि परमेश्वर तेरी महिमा को और भी आगे बढ़ा सके प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ। तेरे दास ने जो विजन देखा है मेरे पिता और नंबर में नहीं देखा है, उन्होंने नंबर में नहीं देखा है, उन्होंने बहुतों में देखा है। हेजकेल की पुस्तक में तूने कहा है 36 के 11 में तुझे बहुत बढ़ाऊंगा, तुझ में अधिक भलाई करूंगा। हमने नंबर में नहीं देखा है प्रभु, हमने बहुत देखा है, बहुत। जितने तूने इब्राहिम को कहा प्रभु 12 उन तारों को देखा आकाश में, वो अनगिनत है, तेरे कुटुंब में ऐसे होंगे। वो नंबर नहीं थे प्रभु, वो नंबर नहीं थे, वो तारे थे, वो दास है प्रभु। पौल अपने घर को छोड़ कर आया, वो बाहर निकल के आया प्रभु, और उसने भी जाकर तारे को देखा है। वो अनगिनत है प्रभु, वो प्रभु अनगिनत है। और प्रभु तूने कहा इब्राहिम को कुटुंब सा है, इसलिए प्रभु कुटुंब की तरह अनगिनत तूने परिवार देगा प्रभु, वो नंबर्स में नहीं है प्रभु। हम धन्यवाद देते प्रभु। और इब्राहिम ने विश्वास किया और तू खुश हुआ प्रभु। हम विश्वास करते प्रभु, हमारी आरती कलीसिया नंबर में नहीं गिनी जाएगी, हमारी आरती कलीसिया नंबर में नहीं, काउंटेबल में नहीं रहेगी प्रभु। हमारी आरती कलीसिया कभी भी प्रभु सीमित नहीं रहेगी एक जगह। मैं विश्वास करता हूँ तू बढ़ोतरी का परमेश्वर है, तू आत्माओं को भर भर के देने वाला परमेश्वर है। जितने लोग टूट रहे बिखर रहे प्रभु तूने ला रहा है, जितने लोग इस साल परमेश्वर तूने प्रभु फेथफुल प्रॉमिस किया है। तेरे दास 1 तारीख को ही उन्होंने प्रभु घोषणा किया, जो विश्वास फूल रहेंगे उनके जीवन में फ्रूटफुल होगा। इसलिए गलातियों का परमेश्वर 6:9 में तूने कहा तुम सदा भलाई करते जाओ, तुम रुको नहीं, उचित समय पर तुम्हारा परमेश्वर फल देगा। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ इनके मुख से जो कलवाया हर एक बातें घट रही है। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि जितने लोग विश्वास में बने रहेंगे वो फल को काटेंगे। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ इस कलीसिया के ऊपर शैतान का कितना भी प्रभाव आ जाए परंतु फल लगेंगे प्रभु, क्योंकि तेरे फल लगने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि तेरे फल प्रेम के द्वारा जाना जाता है। क्योंकि आने वाली कलीसिया को लोग परमेश्वर पूरे राष्ट्र में जानेंगे, क्योंकि तेरे फल के द्वारा, क्योंकि तूने कहा फ्रूटफुलनेस, मैं फ्रूटफुलनेस प्रभु देखूंगा इस आने वाली कलीसिया में प्रभु, इस कलीसिया के सारे लोगों के ऊपर देखूंगा। तू यहाँ पर नबियों को परमेश्वर तैयार करेगा, ये सारे राष्ट्रों में जाएंगे प्रभु, तेरे नाम का सुसमाचार तैयार करेंगे प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ के द्वारा ऐसे वैसे बड़े बड़े तू काम कराएगा प्रभु, जो तूने कहा तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, मेरे परमेश्वर तेरे अगुआ सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं प्रभु, यहाँ तक ही सीमित नहीं रहेंगे। प्रकाश विभाग का 10:11 में तूने कहा है प्रभु, तुम लोगों, राष्ट्रों, जातियों और भाषाओं को तुम भविष्यवाणियां करोगे, तुम में वो सामर्थ होगी। इस आरएलजी कलीसिया का अगुआ के अंदर वो सामर्थ तुम्हें दे दिया है। आज वो यही तक नहीं, वो राष्ट्रों का प्रभु भविष्यवाणियां करेंगे, तू कराएगा, क्योंकि तूने कहा है तेरे मुख से निकला वो
में ही होता है, क्योंकि तूने वादा किया यशायाह की पुस्तक से इस बार हर एक बातों को तूने घटाया है और प्रूव करके दिखाया प्रभु। हमने सारे लोग देख रहा हूँ तेरे बातों को घटते हुए, कैसे घट रही है प्रभु, कैसे हो रहे हैं प्रभु। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ यीशु तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ ओवरफ्लो ब्लेसिंग्स की, मैं विश्वास करता हूँ ये ओवरफ्लो ब्लेसिंग्स का प्रभु एक बहुत बड़ा चिन्ह है प्रभु, शाइन है इस कलीसिया में। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ हर एक टूटे हुए दिल को तू जोड़ रहा है प्रभु, हर एक पुराने लोग को तू लेकर आ रहा है। जहाँ जहाँ प्रभु तेरे दास ने प्रोग्राम स्टार्ट किए, जहाँ जहाँ पर प्रभु तेरे छोटे प्रभु कलीसिया के लिए, तेरी महिमा के लिए प्रभु छोटे छोटे जगह को लेकर मिनिस्ट्री को स्टार्ट किए, तू से विशाल जगह में परिवर्तन कर रहा है, तू से अनगिनत जगह परिवर्तन कर रहा है, उस तंबू को चौड़ा कर रहा है प्रभु, उस तंबू को बढ़ा रहा है। जगह जगह पर तंबू बढ़ रहे, जगह जगह पर लोग आ रहे, जगह जगह लोग के उद्धार का तजुर्बा ग्रहण कर रहे। तू आशीर्वाद के बौछार कर रहा है, क्योंकि तूने कहा है परमेश्वर तू निर्बलताओं में भी तू सामर्थ देता है। प्रभु तेरी महिमा अद्भुत है, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु पूरा वेस्ट बंगाल प्रभु ही सारे जी कलीसिया में एक बड़ी रिवाइवल आएगी। तू वर्षा को भेज दिया है प्रभु और फसल उग रहे हैं परमेश्वर, दाख मधु बढ़ रहे हैं प्रभु, हर एक कलीसिया में हर एक जगह में प्रभु तेरे दाख मधु बढ़ रहे हैं, फसल उग रहे हैं प्रभु, वर्षा स्वर्ग से आ रही है, ओवरफ्लोइंग ब्लेसिंग प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। प्रभु हमारे असिस्टेंट पास्टर्स जिस जिस जगह पर प्रभु जा रहे हैं, तेरी कठिन समस्याओं में रहकर भी तेरी सेवा को थामे हुए हैं प्रभु, अपने दाएं बड़े हाथ को उनके सर पर रख प्रभु, ताकि प्रभु हम सारे लोग असिस्टेंट पास्टर्स फेथफुल होकर प्रभु अपने परमेश्वर बड़े दास डेनियल पॉन का अधीन में रहकर उनकी आज्ञाओं को मानते हुए प्रभु हर एक कार्य को बढ़ाने में सक्षम हो। तेरी ताकत को मांगता हूँ, तेरी सामर्थ को मांगता हूँ प्रभु। तू दया कर, जिसे तूने सिर बनाया वो सिर ही है प्रभु, और परमेश्वर हम सारे लोग प्रभु उनके अधीनताओं में रहकर सेवा करना चाहते हैं प्रभु। अनुग्रह कर आज्ञाओं को हम मानने वाले बने, हम धन्यवाद देता हूँ प्रभु। प्रभु सब मैं तुझे देता हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर तेरे राज और तेरी महिमा को बढ़ाने के लिए दान और दशवांश लेकर आए। अनुग्रह दया कर प्रभु, जब ये कार्य में लगे प्रभु और उफनती हुई बरकत की बारिश उनके जीवन में और भी प्रभु वो दे पाए, और भी तेरे राज्य में आगे बढ़ पाए, और भी तुझे टेस्ट कर पाए यहोवा कितना भला परमेश्वर है, और प्रभु तेरे नाम से वो प्रसन्न रह पाए। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ तू अद्भुत परमेश्वर है, तू स्वर्गीय परमेश्वर है, तू परमपिता परमेश्वर है, तू अमर ज्योति परमेश्वर है, तू पिता चीर परमेश्वर है। तेरे जैसा कोई नहीं है, तू अद्भुत है, तू प्राकमिक है। थैंक यू जीसस, मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू जीसस, 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 थैंक। सारी महिमा, सारी आदर, गौरव, प्रशंसा हम तुझे देता हूँ यीशु राजा। एक छोटी सी विनती प्रार्थना मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अपने ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह बादलों में लौटकर हम विश्वासियों को लेने ना आए, तब तक हम सब विश्वास में बने रहे। हम सब मिलकर बोलेंगे